वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हमने चैट एप्लीकेशन कंप्लीट बना ली थी, उसका मतलब डिज़ाइन कंप्लीट बना लिया, एप्लीकेशन तो पूरी अभी नहीं बनी, उसका डिज़ाइन बना लिया था कि कैसे यूज़र टेक्स्ट सेंड करेगा, रिसीव करेगा, उसका क्या फॉर्मेटिंग होगी। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है हमने इसकी फंक्शनैलिटी पे जाना है, हमने अब फिर फायरबेस डेटाबेस के साथ यूज़ करते हुए चैटिंग करनी है, तो उसके क्या होंगे, मल्टीपल स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप क्या होगा कि आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है फायरबेस में जाके, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को मेक श्योर और आराम आराम से देखें। अगर आप फॉरवर्ड करेंगे तो कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे कि आप मिस कर जाएंगे। तो हम चलते हैं जी, वही लास्ट जो मैंने आपने मेरी फायरबेस की वीडियो देखी हो जिसके अंदर मैं प्रोजेक्ट बना रहा था, तो उसमें पहले मैंने %db का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। जो आज हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो डिफरेंट होगा। ऐड प्रोजेक्ट, इसमें प्रोजेक्ट का नाम आप दें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि चैट एप्लीकेशन या चैट ऐप कर लें आप, सिर्फ सिंपल चैट ऐप, या ठीक है चैट ऐप किया आपने। ये नहीं चाहिए हमें, हम नोट नाउ जाएंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है जी, क्लियर हो गया, कंटिन्यू करें, ठीक है जी। आपके पास प्रोजेक्ट आ गया। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या करना है, आपने चैटिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो चैट एप्लीकेशन के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसको वेब एनेबल करना है, ठीक है जी। आप अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करवाएंगे थ्रू वेब एप्लीकेशन, क्योंकि आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं। वेब एप्लीकेशन के लिए आपको जावास्क्रिप्ट की फाइल चाहिए होंगी और सारा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगी, ठीक है जी। अब वेब ऐप के लिए क्या करें, आप लिखें जी वेब चैट ऐप, ठीक है। ये सारा कुछ आपको आ गया, ये हम बाद में देखेंगे कैसे। गो टू कंसोल पे जाएं, तो ये देखें यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाता हूँ, तो ये आपके पास नीचे जो एप्लीकेशन है वो आ रही होगी। इसमें से हम कौन सी फाइल यूज़ करेंगे, कॉन्फ़िग वाली यूज़ करेंगे, ठीक है, या CDN भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। अच्छा, अब क्या करना है, हमारे पास आपकी जो एप्लीकेशन है, आपकी जो वेब ऐप है वो कॉन्फ़िगर हो चुकी है, वो हमने रजिस्टर करवा दी है। अब क्या करना है, अब हमने करना है चैट एप्लीकेशन के अंदर देखें हमें कॉन्फ़िगरेशन और ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हाउ टू ऑथेंटिकेट यूज़र विद रिस्पेक्ट टू एनी मीडियम, चाहे वो आपने फेसबुक के थ्रू ऑथेंटिकेशन करा लें, चाहे उसको गूगल के थ्रू ऑथेंटिकेशन करा लें। सारी बात है, चैट एप्लीकेशन है तो उसमें चैट में आपने किसी ना किसी यूज़र को तो आपने साइन इन करवाना होगा, साइन इन कराना होगा, साइन आउट करवाना होगा, राइट। तो देखें ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे, और अभी कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऑथेंटिकेशन आपने नहीं की हुई कि किसके थ्रू आपने ऑथेंटिकेशन करवानी है। तो इस पर क्लिक करें, साइन अप, साइन इन ऑथेंटिकेशन, तो आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शन आ रही है, ठीक है जी। आप क्या चाहते हैं कि जब मैं ईमेल और पासवर्ड के थ्रू करना चाहता हूँ, आप कहते हैं मैं फ़ोन नंबर के थ्रू ऑथेंटिकेशन कराना चाहता हूँ, आप चाहते हैं मैं गूगल के थ्रू ऑथेंटिकेशन कराना चाहता हूँ, एंड मल्टीपल सोशल मीडिया आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो जो मेरी चैट एप्लीकेशन होगी वो डिपेंड करेगी गूगल के ऊपर, मैं गूगल ऑथेंटिकेशन के ऊपर लेके चलूँगा। हम आइंदा वीडियोस के अंदर हम इनको देख भी लेंगे कि फ़ोन के थ्रू कैसे हम ऑथेंटिकेशन कराते हैं, फेसबुक के थ्रू कैसे ऑथेंटिकेशन कराते हैं। सब के तरीके एक जैसे ही हैं, सिर्फ एक तरीका आपको समझ आ जाना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मैं गूगल को ऑथेंटिकेट करवाना चाहता हूँ, तो इसमें क्लिक करूँगा। इसमें वो कह रहा है कि आपका ये प्रोजेक्ट है, उसकी प्रोजेक्ट की ID ये है, आप बताएंगे जी दिस इज़ माई ईमेल एड्रेस एंड सो ऑन, ठीक है। ईमेल आपका वो होगा जो कि आपने इस फायरबेस के अंदर आपने साइन इन किया हुआ है, तो वो आपका ईमेल पूछेगा आपसे। जब आपने ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस कर लिया, ऑथेंटिकेशन आपकी हो गई, तो आपने क्या करना है, अब आपने एप्लीकेशन की तरफ जाना है कि हाँ जी अब मैंने एप्लीकेशन के थ्रू कैसे ऑथेंटिकेट करानी है चीज़ें। अच्छा जी, ये हमारी एप्लीकेशन है और ये दिस इज़ आवर इंटरफेस। फॉर मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे नीचे आप साइन इन का बटन बना लें, जो भी सिचुएशन कर लें, ताकि जब मैं इस पर क्लिक करूँ साइन इन, तो वो इन्फॉर्मेशन शो करे। अभी देखें मैं आपको मेरा माउस नज़र आ रहा होगा, तो प्रोफाइल पिक्चर पे लेके जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ ना इमेज नज़र आ रहा है, ना उसका नाम नज़र आ रहा है, कोई भी अभी ऑथेंटिकेशन नहीं हुई हुई। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बटन बनाऊँगा स्टार्ट स्क्रीन के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये न्यू चैट के नीचे ही बटन कर लें इसको। ऑन क्लिक हुआ है, ऑन क्लिक के अंदर आप इसके यहाँ पे फंक्शन बना लें साइन इन,
ठीक है जी, क्लास आपकी कौन सी यूज़ होगी? क्लास आपकी यूज़ होगी बी टी एन प्राइमरी और साइन इन। ठीक हो गया, ये आपका फंक्शन बन गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन करवानी है। फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने ये चैट की एप्लीकेशन बनाई हुई है। अब चैट का जो हमने JS फाइल बनाई हुई है, ठीक है, इसके अंदर हम इधर फायरबेस की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। अच्छा, फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए ज़रूरी है कि आपको उसको इनिशियलाइज़ करवाना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज़ कराने के लिए मैं इसकी अलग से एक फ़ाइल जावास्क्रिप्ट की बना लेता हूँ, ताकि सेपरेट रहे हो। आइंदा अगर आपने कोई प्रोजेक्ट में चेंजेस करनी हो तो एक ही फाइल में जाके चेंज करें, तो तब सब जगह पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ firebase.ini.js। ठीक है जी, उसको जो इनिशियलाइजेशन वाला कोड होगा वो सारा इस पेज पे आ जाएगा। अच्छा जी, आप जाएँ दोबारा फायरबेस के अंदर, सेटिंग, ठीक है, ये जो कोड आपको नज़र आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करें और इधर आके पेस्ट कर दें। ठीक है जी, आपकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इसके अंदर आ गई है। इसको क्लोज़ कर दें। अच्छा, इंडेक्स पेज पे आपने क्या करना है, आपने फायरबेस की जो JS फाइल है उसका लिंक देना है, दिस वन। तो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और इधर आके पेस्ट कर रहा हूँ। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप ऐप को रिमूव कर दें, सिर्फ firebase.js रहने दें तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, आपने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन करा ली, जावास्क्रिप्ट की फाइल इंक्लूड करवा दी। ठीक है जी, और आपने जो फायरबेस को इनिशियलाइज़ करवाना था वो आपने इस फाइल के अंदर कर दिया। इस फाइल का लिंक भी आपने इंडेक्स का अंदर देना है, तो उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ये। ठीक है जी, मेन पेरेंट JS फाइल, उसके बाद आपने इनिशियलाइजेशन इसमें करवा दी है, और चैट के अंदर आप क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले साइन इन फंक्शन बनेगा। जो फंक्शन मैंने यहाँ नाम दिया है, फॉर एग्जांपल साइन इन, वो साइन इन यहाँ पे रख दें। अच्छा, आप क्या करना है, हमने दो लाइन, नंबर ऑफ जो लाइंस है वो 2 हैं, सिर्फ 2 लाइन के थ्रू आप पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन करा लेंगे। साइन इन, फॉर एग्जांपल आपने प्रोवाइडर का नाम देना होता है, कौन सा प्रोवाइडर आप यूज़ कर रहे हैं। अभी मैंने गूगल का प्रोवाइडर यूज़ किया है, तो आपने इधर गूगल का प्रोवाइडर देना है। फायरबेस डॉट ऑथ डॉट गूगल ऑथ प्रोवाइडर। ठीक है, फिर आपने बताना फायरबेस को फायरबेस डॉट ऑथ डॉट ऑथ आपने साइन इन कैसे करवाना है। साइन इन आप विद यूजिंग पॉपअप करवा सकते हैं, विद रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। तो वेब एप्लीकेशन के लिए आप पॉपअप यूज़ करें तो बेहतर है, साइन इन विद पॉपअप। तो जब मैं इस पर बटन में क्लिक करूँगा तो आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा, पॉपअप विंडो आ जाएगी, उसमें से आपने जो भी आपका यूज़र अकाउंट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ तक कर लिया, तो हम देखते हैं कि यहाँ तक इसने मेरी इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ किया या नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैं साइन पे क्लिक करता हूँ, इट्स गिव मी द एरर पढ़ लेते हैं हम, नॉट अ फंक्शन। एरर ये दे रहा है कि मेरे ख्याल में जो हमने प्रोवाइडर को इनिशियलाइज़ करवाया वो ठीक से नहीं करवाया। दोबारा जाते हैं वापस। सबसे पहले तो यहाँ पे न्यू का कीवर्ड हम मिस कर रहे थे, न्यू फायरबेस ऑथ, क्योंकि नया प्रोवाइडर हमने जनरेट करना वो। देन इस पॉपअप के अंदर प्रोवाइडर इन्फॉर्मेशन सेट करनी है कि कौन सा प्रोवाइडर आप चूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, आई होप सो यही शायद गलती हो। एरर क्या कह रहा है कि फायरबेस डॉट ऑथ, ओह सॉरी, यहाँ पे ऑथ जो है ये एक क्लास और ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो फायरबेस डॉट ऑथ लिखेंगे तो ये दिस इज़ अ मेथड और फंक्शन। ये देखें जी, आपके पास विंडो आ गई है। अगेन एरर, ये एरर आ रहा है, कह रहा है कि ऑपरेशन नॉट अलाउड, मैसेज आइडेंटिफाई प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन इज़ डिसेबल्ड।
ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने आई थिंक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ मसला किया है। हमने जब गूगल ऑथेंटिकेशन वहाँ पे हमने जब क्लिक किया था उसको आई थिंक एनेबल नहीं किया। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन, साइन इन विद एनी मेथड, गूगल पे क्लिक किया, हमने प्रोजेक्ट आईडी दी हुई है, ईमेल दिया हुआ। अच्छा, हमने एनेबल करना भूल गए थे, तो अब आप इसको एनेबल करें और सेव कर दें। अब ये आई थिंक आपकी यहाँ अब ये इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनेबल हो चुकी है। अच्छा, अब मैं दोबारा से पेज रिफ्रेश करता हूँ, साइन इन, और आपके पास सक्सेसफुली आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई है। जो जो अकाउंट आपके इस ब्राउज़र के साथ अटैच हैं, वो अगर नहीं कोई भी आपके पास अटैच नहीं होगा तो आप यूज़ अनदर अकाउंट करें, जो भी इन्फॉर्मेशन आप देंगे खुद ब खुद ही आप रिट्रीव कर लेगा। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन या उसका फॉर एग्जांपल मैं इमरान आसिफ पे क्लिक करता हूँ, तो इसका जो इमेज है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए और उसका नाम आ जाना चाहिए और ईमेल मेरे पास आ जाने चाहिए। ठीक है, तो ये वाला काम करके देखते हैं। अच्छा, इसका मतलब है साइन इन वाला काम ठीक हो गया। ठीक है, इसी तरह एक और फंक्शन बना लें जिसका नाम हो साइन आउट। सिंपल, उसमें आपने क्या करना है, फायरबेस डॉट ऑथ डॉट साइन आउट। ठीक है, साइन इन और साइन आउट दिस इज़ अ इवेंट। ठीक है, जब भी ये इवेंट जनरेट होते हैं, ट्रिगर होते हैं, तो आपने फायरबेस को बताना होता है यार ये काम परफॉर्म करो। साइन इन हो तो आपके पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करे और डिस्प्ले करा दे। तो उसके लिए हम फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन ऑन फायरबेस स्टेट चेंज्ड। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, फायरबेस डॉट ऑथ डॉट ऑन ऑथ स्टेट चेंज, और ये जो सा इवेंट है इसके अंदर एक फंक्शन कॉल होगा, जो कि फंक्शन क्या होगा, जो कस्टम डिफाइंड होगा। लाइक मैं कहता हूँ उसको हम कह लेते हैं ऑन स्टेट चेंज्ड। ये वाला फंक्शन हम यहाँ जनरेट कर लेंगे। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, तो हम इसके अंदर यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन को कैच करेंगे। दिस इज़ द पैरामीटर, दिस पैरामीटर कंटेन द यूज़र इन्फॉर्मेशन। हम चेक करेंगे आया यूज़र ऑथेंटिकेट है कि नहीं है। इफ़ यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड देन हम ये करेंगे कि उसका हम ईमेल और ये सारा कुछ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अलर्ट करवा कर देख लेते हैं, अलर्ट फायरबेस डॉट ऑथ डॉट करंट यूज़र डॉट ईमेल /n, सॉरी, एंड उसका ईमेल ले लेते हैं, फायरबेस डॉट ऑथ डॉट करंट यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम। ठीक है, ये करके देखते हैं कि आया हमारे पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना होता है, जो ये वाला फंक्शन है ऑन फायर स्टेट चेंज को, हमने इसको जब पेज लोड हो तो कॉल कराना होता है, ताकि फायरबेस को पता चल जाए जब भी साइन इन और साइन आउट ट्रिगर होंगे तो ये वाला मेथड मैंने रन करना है। तो इस वाले फंक्शन को मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे, कॉल ऑथ स्टेट चेंज। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, मैं ज़रा दोबारा पेज पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, साइन पे क्लिक किया। ठीक है, इमरान आसिफ पे क्लिक किया मैंने। ये देखें आपके पास शेख इमरान आसिफ @gmail.com इमरान आसिफ आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन उसने ले लिया, रिट्रीव कर लिया। अब इस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम शो करवाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमेज शो, और उसके ऊपर जब माउस लेके जाएँ तो उसका नाम नज़र आ जाए। पेज पे जाते हैं और पेज में जो मैंने प्रोफाइल का इमेज बनाया हुआ दिस वन, इसको मैं प्रॉपर आईडी दे देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू इमेज प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे उसको दे देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इमेज प्रोफाइल। ठीक है जी, आपका ये वाला इमेज, इसकी आईडी यहाँ पे आ जाएगी डॉट
सोर्स, उसका सोर्स में क्या चला जाए, उसकी फ़ोटो, तो फ़ोटो कहाँ से आएगी, फायरबेस डॉट ऑथ डॉट फोटो URL। ठीक है, ये बिल्ट इन चीज़ें हैं, मैंने खुद डिफाइन नहीं करा, ये ऑथेंटिकेशन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका नाम आ जाएगा और इसी का मैं उसको क्या कहता हूँ, टाइटल दे देता हूँ। टाइटल पे आपके पास क्या आ जाएगा जी, डिस्प्ले नेम आ जाएगा। तो आए देखते हैं कि ये इसने इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करके शो करवा रहा है, क्यों करवा रहा, अनडिफाइंड आ रहा है अभी। ज़ाहिर बात है, मैंने वहाँ पे ये फंक्शन जब कॉल हुआ है तो उसने ये चीज़ अनडिफाइंड अभी की, क्योंकि यूज़र अभी क्या कहते हैं साइन इन नहीं है। इसको मैंने क्लिक किया, उसी पे क्लिक किया मैंने, समथिंग इज़ मिसिंग, एरर आ गया हमारे पास। और मैंने गलती यहाँ पे कर दी ये कि ऑथ के बाद मैंने करंट यूज़र नहीं लिखा, करंट यूज़र क्योंकि मैंने देखें जब यहाँ पे पेन टेस्टिंग की थी करंट यूज़र था, तो मैंने करंट यूज़र यहाँ नहीं लिखा, तो इस वजह से इशू कर रहा है। दोबारा से पेज रिफ़्रेश करें, साइन इन, ओह उसने पहले वहाँ पे शो करवा दिया है, क्योंकि उसने जरी बात है मेमोरी के अंदर रखा हुआ था, इस वजह से उसने वहाँ पे शो करा दिया। चलें साइन इन विद डिफरेंट यूज़र करते हैं, क्योंकि मेरे सारी ईमेल पे सेम ही आईडी है। ठीक है, देखें ये आ गया, उसके माउस लेके जाऊंगा तो इमरान आसिफ आ रहा है। तो इसी तरह आप जितने भी आपके यूज़र हैं वो कन्फिगर कराएंगे। अब ये स्क्वायर में आ रहा है, स्क्वायर को आपने राउंड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करें आप, यहाँ पे इसकी क्लास हो जाएगी बूटस्ट्रैप की, यूज़ करेंगे राउंडेड सर्कल। ठीक है, ये आपके पास ही राउंडेड सर्कल आ गया। अच्छा, इसी जगह आप साइन इन की जगह साइन आउट का बटन भी साथ लगा लें, ताकि आपको साइन आउट भी क्लियर हो जाए ना। इसी बटन को मैं कॉपी करता हूँ, ये मैंने पेस्ट किया, साइन आउट का जो इवेंट है यहाँ पे, दिस वन साइन आउट, और यहाँ पे क्या कर लें साइन आउट। ठीक है जी, पेज रिफ्रेश, आपके पास ये चीज़ आई हुई है, मैं साइन आउट पे क्लिक करता हूँ, साइन आउट हो चुका है। देखें ये वो उसने साइन इन, जो हमारे पास जो इमेज आ रहा था वो यहाँ से नज़र आना बंद हो गया। दोबारा साइन इन, ठीक है जी, ये वाली क्लिक मैंने एक तस्वीर की, ब्रेक पॉइंट ख़त्म किया, रिफ्रेश, ये आपके पास स्क्रीन आ गई। साइन आउट हो जाता है, लेकिन यहाँ से वो रिमूव नहीं करता। जब मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो वो यहाँ से पेज रिमूव हो चुका है। चलें इसको बाद में देखेंगे कि कैसे उसको पेज को रिफ्रेश करना है, या उसको कैसे मेमोरी से यहाँ से वॉश करना है। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हाउ टू ऑथेंटिकेट और योर एप्लीकेशन यूजिंग गूगल अकाउंट। ठीक है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर कराया मैंने फायरबेस के अंदर, और कैसे मैंने एप्लीकेशन के अंदर उसको एडजस्ट किया। ठीक है, होप सो ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट करें। अगर कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें मिस की हैं, तो मैं उसके अंदर मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि चैट एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या क्या हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वो फिर हम इधर इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत करनी पड़ेगी। फिर हमें फायरबेस के अंदर डाटाबेस बनाना पड़ेगा, डाटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल, कौन कौन सी कलेक्शन की हमें ज़रूरत पड़ेगी एप्लीकेशन बनाने के लिए, वो हम देखेंगे। सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो।